हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में सबसे पहले हम करेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? किसी भी नंबर के फैक्टर्स, जैसे कि मान लिया 10 है तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे जो 10 से पूरे पूरे डिविजिबल हो जाए, एग्जैक्ट डिविजिबल हो 10 से, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए 10 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। इट मीन्स रिमाइंडर 0 आए। रिमाइंडर क्या आए? 0 आए। रिमाइंडर 0 बचना चाहिए जो 10 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, मीन्स रिमाइंडर 0 आए जिनको 10 से डिवाइड करने पर 10, मान लिया 10 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। 1 इज ए फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। 1 हर नंबर का फैक्टर्स होता है। और 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 10। 2 5 जा 10 और 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 10। 5 2 जा 10 और 10 खुद 10 से डिवाइड हो जाएगा। जो नंबर होता है वो खुद का फैक्टर होता ही है। अगर 10 है तो 10 का फैक्टर होएगा। अब फैक्टर के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है, पढ़ते हैं वो। फैक्टर इज लिमिटेड। फैक्टर जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अब ये 10 है, जैसे कि 10 के इन 4 नंबर से अलग कोई फैक्टर नहीं हो सकते। 10 के फैक्टर्स होंगे 1 2 5 10। इन 4 नंबर से अलग इसके कोई भी फैक्टर्स नहीं होंगे, यानी कि फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स की एक लिमिट होती है। 4 5 6 जितने भी होते हैं उनकी एक लिमिट होती है। 1 इज ए फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। 1 है जो वो सभी नंबर्स का फैक्टर्स होएगा। जितने भी नंबर्स होंगे सबका फैक्टर्स 1 होएगा। 1 जरूर होएगा सबका फैक्टर्स। ए नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जो नंबर होता है वो खुद का फैक्टर जरूर होता है। जैसे कि अगर नंबर 15 है तो 15 खुद का फैक्टर होएगा। फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन द नंबर। जो एक नंबर के फैक्टर है वो या तो उस नंबर के इक्वल होंगे, मतलब 10 है, अगर मान लो 10 है तो या तो फैक्टर 10 होएगा या 10 से छोटा होएगा, बड़ा नहीं हो सकता फैक्टर 10 से। इक्वल और लेस देन दी नंबर। इक्वल यानी कि या तो 10 के इक्वल 10 होएगा या फिर 10 से छोटे होंगे। 10 में आपने देखा 1 2 5 10, ये है 10 10 के इक्वल है और 1 2 5 इससे छोटे हैं। 10 से छोटे हैं 1 2 5। इक्वल और लेस देन दी नंबर। फैक्टर हमेशा या तो इक्वल होंगे या फिर उससे छोटे होंगे उस नंबर से जिस नंबर के हम फैक्टर निकाल रहे हैं। अब बात आती है मल्टीपल्स। फैक्टर्स तो हमने कर लिया, अब देखेंगे मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स जैसे कि मैं लिखती हूँ फॉर सपोज 4 के मल्टीपल, तो 4 के मल्टीपल क्या आएंगे? 4 8 12। 4 के टेबल में जितने भी आते हैं और आगे भी चलते जाते हैं। अगर मैं लिखूं 4 इंटू 11, 4 को 11 से मल्टीप्लाई करूं, 4 11 4 जा 44, तो 44 भी एक मल्टीपल होएगा 4 का। 44 भी एक मल्टीपल होएगा 4 का। और मल्टीपल अनलिमिटेड होते हैं, वो आगे तक चलते जाते हैं। जैसे अगर मैं 4 को नंबर सपोज 500 से डिवाइड कर दूं, 4 5 जा 20 और 2 0 2000। 2000 भी एक मल्टीपल होएगा 4 का। 2000 भी एक मल्टीपल होएगा 4 का। मल्टीपल्स इसलिए अनलिमिटेड होते हैं क्योंकि उसको कितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो, आगे के आगे वो आते ही जाएंगे। अगर मैं 4 को सपोज 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4 1 जा 4 30। 4000 भी एक मल्टीपल होगा 4 का। तो कितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो तो मल्टीपल्स आते जाते हैं। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। जैसे 4 के मल्टीपल्स 4 के टेबल में जो आते हैं
4, 8, 12, 16, आगे 20, 24, आगे 28, ऐसे सो ऑन चलते जाएंगे लास्ट तक, कहीं तक भी जा सकते हैं। मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं। फर्स्ट नंबर यही है प्रॉपर्टीज में, मल्टीपल्स इज अनलिमिटेड। अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं। मल्टीपल्स को जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो उसका मल्टीपल बन जाएगा, जो आंसर आएगा। मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन द नंबर। मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज इक्वल, या तो इक्वल होएगा मल्टीपल ऑफ नंबर, जैसे कि 4 है, 4 का मल्टीपल है। अब 4 का मल्टीपल है, या तो इक्वल होएगा या फिर ग्रेटर होएगा, छोटा नहीं हो सकता। मल्टीपल कभी भी छोटा नहीं हो सकता। मल्टीपल या तो इक्वल होएगा या फिर उससे बड़ा होएगा, जो नंबर होएगा उससे बड़ा होएगा। 8, 12, 16, 20, 2000, 4000, ये सब इससे बड़े हैं, 4 से बड़े हैं ये सब, और 4 के इक्वल है। 4 के इक्वल है, 4 के इक्वल है। और बाकी सब जैसे कि 8, 12, 16, 20, 2000, 4000, ये सब 4 से बड़े हैं। तो मल्टीपल क्या होते हैं, या तो इक्वल होते हैं या फिर ग्रेटर होते हैं, जिस नंबर का हम मल्टीपल देख रहे हैं उस नंबर से। अब आते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई दो नंबर है, सपोज 4 और 8 है हमारे पास, तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे। 4 एक तो 1 सबका फैक्टर होता है, हमें पता है। एक 2, एक 4। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 4, 8। तो 1, 2, 4 और 1, 2, 4, 8। तो इनमें कॉमन कौन कौन से आए, जब हम दो नंबर का फैक्टर्स लेते हैं और उसमें जो फैक्टर्स सेम हो, तो यहाँ पे सेम कौन सी है, 1, 2, 4। तो 1, 2, 4 दोनों में कॉमन हो गए, तो वो होते हैं कॉमन फैक्टर्स, जो दोनों में सेम हो। जब हम दो नंबर्स का फैक्टर्स निकालते हैं, दो नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हैं और उसमें दो नंबर्स में जो सेम हो वो होते हैं कॉमन फैक्टर्स। अब ऐसे ही कॉमन मल्टीपल्स देख लेते हैं। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे कि 4, सपोज हमने 4 के मल्टीपल किए, 4, 8, 12, 16, 20, 24, आगे सो ऑन चलते जाते हैं, क्योंकि मल्टीपल्स तो अनलिमिटेड होते हैं ना, तो मल्टीपल्स चलते जाएंगे आगे। 8 के 8, 16, 24, 32, 40, आगे सो ऑन चलते जाएंगे। तो इसमें से कॉमन कौन कौन से आए, एक तो 16, एक 24। कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन कौन कौन से आए, कॉमन आए 16, 16 दोनों में दिखाई दे रहा है हमें। 16 ये देखिए दोनों में है। 24 ये देखिए दोनों में है 24। 16 और 24, 16 और 24, और आगे भी हो सकते हैं। जिस तरह से मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं, उस तरह से कॉमन मल्टीपल्स भी अनलिमिटेड होंगे, क्योंकि ये आगे बढ़ता जाएगा तो आगे और कितने भी कॉमन आ सकते हैं। सपोज हमें 4 10 जा 40 होता है, इसके बाद 4 10 जा 40 और 8 5 जा 40, तो आ गया ना एक और कॉमन 40। और आगे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने भी आ सकते हैं आगे कॉमन। ठीक है, तो ये था कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स और फैक्टर्स और मल्टीपल्स। फैक्टर्स और मल्टीपल्स ये टॉपिक पूरा होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ओके।